पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही परम पूज्य प्रातस्मरणीय महापुरुषों को नमस्कार करते हुए जो हम लोग विचार कर रहे हैं मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेद का है उसका आगे विचार किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग द्वितीय मुंडक की द्वितीय खंड में देख रहे हैं। विचार था गंभीर कि आई इस परमात्मा को कहाँ खोजे हम और इस परमात्मा को कौन जान पाएगा। इसके लिए मंत्र आया द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का 9वां मंत्र, मंत्र नंबर 9। हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिष तद्यदात्मविदो विदुः। एक हिरण्मय पर कोश है, उत्तम कोश, उत्कृष्ट कोश, कोश यानी उपलब्धि स्थान। उसी ज्योतिर्मय हृदयाकाश रूपी बुद्धि स्थान में, हृदयाकाश रूपी स्थान में वह विरज ब्रह्म, रज अविद्यादि दोषों से रहित ब्रह्म, निरवय ब्रह्म प्रकाशमान हो रहा है। वह अत्यंत शुद्ध है, ज्योतियों की भी ज्योति है। ज्योतियों में भी प्रकाशन सामर्थ्य देने वाला है, तो ज्योतियों की ज्योति। जैसे कोई सेठ को भी धन देने वाला है तो सेठ का भी सेठ। तो उसे कौन जान पाएगा? तद्यदात्म विदो विदुः। आत्मानुसंधान के स्वभाव करने वाले जो है मनीषी लोग हैं वही लोग जान पाते हैं। और कहाँ जानते हैं, कहाँ ढूंढते हैं? हृदयाकाश, हृदय में ही, बुद्धि में ही। क्योंकि अहम रूप से उस परमात्मा की उपलब्धि होती है। विषय बना के जिसको आप देख रहे हो सामने है, अलग है, वो तो अनात्मा है। जो कोई भी हमसे अलग है वो अनात्मा है और वह वास्तविक उसकी सत्ता नहीं है। तो इस तरह से दोनों ही प्रश्नों के यहाँ समाधान हो, कहाँ खोजना है और कौन जान पाएगा। तो जो बाह्य प्रवृत्ति वाले हैं उनको ज्ञान नहीं हो सकता। गीता में भी इसीलिए कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु है ऐसा श्रद्धालु पुरुष ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। पहले श्रद्धा करनी चाहिए। अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। पहले अस्थि स्वरूप से ब्रह्म है, परमात्मा है। इसमें युक्ति भी तो दी है कि क्यों है परमात्मा। जो पूरे जगत की जो नियत प्रवृत्ति हो रही है वह बिना परमात्मा के सिद्ध नहीं हो सकती। तो जगत की नियत प्रवृत्ति से जो सिद्ध हो रहा है वो रहे परमात्मा।
उनकी पहले अस्थि रूप से भावना करो, वह है परमात्मा जो सब प्राणियों सभी के हृदय में है। फिर आप आगे और विचार करिए, फिर तत्व भावेन तात्विक रूप से उसकी उपलब्धि हो जाएगी, वही मैं हूँ। भाई जैसे आप विवेचन करते जाओगे, पांचों कोशों के तादात्म्य की वजह से शुद्ध स्वरूप मालूम नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आप उस परत को हटाते चले गए, है ना, परत को हटाते चले गए तो उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट होते जाएगा। इसलिए लोग पूछते हैं ना, महाराज ये आत्म साधना कब तक करनी है? भाई जो है, जितना आपने अविद्या और अविद्या के कार्यों को लपेट रखा है, तो जब तक उन सभी अविद्या और अविद्या के कार्यों का विवेचन नहीं कर लोगे, तब तक कहाँ जानने में आएगा। जैसे जिस कपड़े में कालिख भी लगी हुई है, कोयला लगा हुआ है, तेल भी लगा हुआ है, मिट्टी भी लगी हुई है, वह कपड़ा बड़ा मलिन है, तो उस कपड़े को गर्म पानी से साबुन लगा करके भी और लकड़ी से पीट पीट करके धोया जाता है। गर्म पानी में धोओगे, साबुन खूब लगा के, साबुन के अन्य चीज़ें भी लगा के उसको जो है बहुत पीट पीट करके जब धोते हैं, तब जाके सारी अशुद्धि निकलती है। ऐसे यहाँ पे अनादिकाल से पांचों कोशों का जो अध्यारोपण है, तो जब हम विचार करने में लगते हैं तो धीरे धीरे सारे वो अध्यारोपण गायब होते चले जाते, धीरे धीरे निकलते जाएगा, शुद्धि निकलते 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 निकलते। पहले स्थूल शरीर से इसीलिए आरंभ करते, स्थूल शरीर देखो विनाशी है, बदल रहा है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ। प्राण भी जो है दृश्यमान है, मन को भी हम देख रहे हैं, बदल रहा है, बुद्धि भी बदल रही है। आनंदमय कोश तो क्षणिक वृत्तियाँ है, सुखाकार वृत्ति, क्षणिक सुख भी तो मैं नहीं हो सकता। इस तरह से जब पांचों कोशों से के अध्यारोपण को मिटा देता है व्यक्ति विचार के द्वारा, सारे अविद्या और अविद्या के कार्यों का जो लिपटाव था उसको वियुक्त कर देता है, तब आत्मा, शुद्ध आत्मा का प्रकाशन अनुभव हो जाता है, अनुभव में आ जाता है, वही मैं हूँ। तो इसलिए श्रद्धा पहले अस्थि रूप से उपलब्धि करिए, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करिए, बाद में तात्विक रूप से। और जिसने अस्थि रूप से नहीं जाना तो तात्विक रूप से कहाँ जान पाएगा, श्रद्धा ही नहीं है। अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति, तो वहाँ ये कह दिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहली बात है श्रद्धा, और दूसरी बात है तत्पर भी होना पड़ेगा, तत्परायण हो जाओ, उसी की जो है चिंतन मनन निधिध्यासन करो। और तत्पर होने पर भी एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, संयतेंद्री, इंद्रियों का संयम भी होना चाहिए। तत्पर तो खूब हो लेकिन इंद्रियां भी संयमित नहीं है, तो तत्परता जो है नष्ट कर देती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके अगर साधक आगे बढ़े तो भाई स्वरूप तो हमारा ही स्वरूप है, कहाँ कोई पराया तो है नहीं कि उसका भान नहीं हो पाएगा, कहीं से लाना तो पड़ता नहीं है। सोने में कोई चमकाना नहीं पड़ता सोने को, उसमें चमक पहले से है, बस उसकी अशुद्धि को दूर करना रहेगा। तो यहाँ यही बात है, वह ज्योतियों की भी ज्योति है, निष्कल है, ऐसा शुभ्र है, उसको आत्मवेत्ता लोग, आत्मानुसंधानशील पुरुष ही जान पाते हैं। भाष्य में थोड़ा हो गया था, निष्कलम का अर्थ हो गया था, निष्कला निर्गता कला यस्मात् तत् निष्कलम निरवयवम इत्यर्थ। आगे यस्मात् विरजम निष्कलम च अतः तच्छुभ्रम, क्योंकि वह विरज है, अविद्यादि दोष रूपी रज से रहित है और इसीलिए शुभ्र है, शुद्धम है, तच्छुभ्रम शुद्धम। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम सर्व प्रकाशात्मनाम अग्नियादीनाम अपि तज्ज्योतिर, जो ज्योति है सर्व प्रकाशात्मक अग्नि आदि है, सर्व प्रकाशात्मक अग्नि आदि की भी वह ज्योति है, अवभाषक है। ज्योति यानी प्रकाशक, अवभाषक है। अग्न्यादीनाम अपि ज्योतिष्त्वम,
जो अग्नि आदि में भी ज्योतिष तो मालूम पड़ रहा है, प्रकाश रूपता मालूम पड़ रही है, वहाँ प्रकाश मालूम पड़ रहा है, तो वह अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योतिर्निमित्तम, अंतर्गत जो ब्रह्मात्म चैतन्य रूपी ज्योति निमित्तक है। अग्नि आदि जो ज्योति है उनमें जो ज्योतिष्ट है वह अंतर्गत, उनके अंतर्गत जो ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योति निमित्तक है। जैसे बल्ब में जो प्रकाश है उसके अंतर्गत विद्युत रूप निमित्तक है। विद्युत का अनभिव्यक्त प्रकाश ही बल्ब के माध्यम से प्रकट हो रहा है। ऐसे आत्मा की ही ज्योति प्रकाशक रूपता वही अग्नि आदि के माध्यम से प्रकट हो रही है। भाई जैसे जैसी उपाधि होती है वैसा वैसा प्रतिफलन होता है। हर एक किसी वस्तु में एक बहुत से धर्म है, लेकिन अलग अलग निमित्त को लेकर के अलग अलग की अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग निमित्त से अलग अलग अभिव्यक्ति। जैसे एक ही जल है, मधुर है, वह नींबू में जा कर के खट्टा मालूम पड़ेगा, इमली में घी भी गया तो अलग प्रकार का, मिर्च में तीखा मालूम पड़ेगा, आम्र के फल में मीठा मालूम पड़ेगा, अंगूर के फल में मीठा मालूम पड़ेगा, करेले में कड़वा मालूम पड़ेगा। तो जल तो एक ही है, किंतु अलग अलग जल का रस एक ही मधुर है, लेकिन अलग अलग जगह जा कर के अलग अलग प्रकार से वही रस मालूम पड़ रहा है। ऐसे एक ही प्रकाश है, ब्रह्म रूपी प्रकाश, सभी ज्योतियों के अंतर्गत ब्रह्मात्म चैतन्य ज्योति है, तन्निमित्तक ही सभी ज्योतियों में तारतम्य रूप से किसी में कम प्रकाश है, किसी में ज़्यादा प्रकाश है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो वह ज्योतियों की भी ज्योति, ज्योतियों में भी प्रकाशन सामर्थ्य देने वाला है। तद्धि परं ज्योतिर यद अन्यानवभाष्यम, वही परम ज्योति है जो अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है। निरपेक्ष प्रकाश है आत्मा का, आत्मा का प्रकाश किसी के सापेक्ष नहीं है। तो वही परम ज्योति है जो अन्य के द्वारा अवभाष्य नहीं, आत्म ज्योति। तद यद आत्मविदः, किसी को इसको आत्मवेत्ता लोग, आत्ममननशील लोग। आत्मविदः का क्या अर्थ है? आत्मानं स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम ये विवेकिनो विदुर विजानन्ति। आत्मानं ये विदुर विजानन्ति ते आत्मविद। आत्मा कौन है? स्वम, जो हमारा ही स्वरूप है। कैसा है हमारा स्वरूप? जड़ है क्या? जड़ नहीं, चेतन। शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम, शब्दादि विषयक जो बुद्धि में होने वाले प्रत्यय वृत्तियाँ, उन वृत्तियों का साक्षी। रूपाकार, रसाकार, मधुराकार, बड़ा सुंदर शब्द है। देखिए विषयों में 3 प्रकार भेद मालूम पड़ता है ना, प्रिय, अप्रिय और उपेक्ष। कुछ चीज़ें तो आपको प्रिय मालूम पड़ेगी, जैसे कोई मधुर ध्वनि है आपको बड़ा प्रिय मालूम पड़ता है। हाँ, तो मधुर वस्तु, मधुर शब्द, मधुर रस, इष्ट रस, और मधुर स्पर्श, कोमल स्पर्श, उत्तम रूप, उत्तम इष्ट रूप, और गंध, सुगंध, ये सब हम लोगों को अच्छा लगता है। और अनिष्ट रूप, अनिष्ट शब्द, कौआ काँव काँव करता है तो लोग अरे भाग किधर से, पत्थर मारते हैं। तो सब जो है विषयों में भी 3 भेद हो जाता है, इष्ट, अनिष्ट और उपेक्ष, प्रिय, अप्रिय और उपेक्ष, है ना। जो शब्द जो आपको इष्ट लगता है, जो मतलब किसी को तो जिसकी जिसमें रुचि है, कोई जो है खेल के विषय में बात करने लगो तो बहुत बात करता है, कोई शास्त्र के विषय में, कोई जो है राजनीति के विषय में बात करता है। तो सबका अलग अलग शब्द प्रिय है, और जिसका जिससे लेना देना नहीं हुआ शब्द बहुत प्रिय हो, अप्रिय लगता है। जैसे जो है कई लोग हैं सामने आएंगे, बैठेंगे, शास्त्र चर्चा करने लगो तो भाग जाएंगे तुरंत। तो महात्मा लोग इसीलिए ऐसी युक्ति लगाते हैं, कैसे बहिर्मुख लोग आए तो तुरंत वो शास्त्र आदि चर्चा करने लगेंगे तो भागेंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे।
तो जितने भी 3 प्रकार के विषय, प्रिय, अप्रिय और उपेक्ष, रास्ते में चल रहे हो, बहुत लोग बात कर रहे, आपको उधर ध्यान ही नहीं है, शब्द तो है लेकिन आपका ध्यान नहीं, उपेक्षा कर देते हो। तो इन सभी विषय विषयक जो बुद्धि वृत्तियाँ बनती है, शब्दाकार, रूपाकार, रसाकार, इन सब का जो साक्षी है, इन सबको जो देखने वाला देखता है, विकृत नहीं होता है। जो विकृत हो रहा हो तो प्रमाता कहा जाएगा, क्योंकि उसने तादात्म्य कर लिया अंतःकरण। साक्षी जो है दृष्टा ही होता है। तो उस साक्षी को जो मनीषी लोग विचार करके उसके स्वरूप का मय रूप से अवधारण कर लेते हैं, ते आत्मविदः, वही आत्मवेत्ता कहे जाते हैं। तद विदुः, आत्मवेत्ता ही उस प्रत्यय का, उस परमात्मा को जान पाते। आत्म प्रत्ययानुसारिणः, आत्म प्रत्यय का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, यानी आत्मा के ही अनुसंधान में लगे हुए, उसी एक का ही अनुसंधान करते हैं। भाई एक ही ग्रंथ पढ़िए लेकिन तत्पर होकर के आप उसको लगिए। इसलिए कहीं मांडुक्य में मेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्ताय, एक मांडुक्य ही काफ़ी है मुमुक्षुओं के, एक मांडुक्य, कोई भी एक उपनिषद ही काफ़ी है। तत्पर होकर विचार करेंगे। तत्परता के लिए व्यक्ति जो है अब एक ही चीज़ को नहीं पढ़ते रहता है, इसलिए थोड़ा कई उपनिषद है, ये पढ़ेंगे, थोड़ा उधर पढ़ेंगे, अलग अलग शब्दावली के माध्यम से मन लगा रहता है। जो प्रपंच होता है, विस्तार होता है, तो मन को लगाए रखने के लिए जरूरत तत्परता की होती है, तत्परता से बोध होता है। तो यस्मात् परम ज्योति ही तस्मात् एव तद विदुर, क्योंकि वह परम ज्योति है। तो देखिए यहाँ बताया है कि जैसे अरुंधति तारा है, अरुंधति तारा बहुत सूक्ष्म है, तो भी जो जिनको सूक्ष्म को देखने का अभ्यास है, जिनकी दृष्टि तेज है, सूक्ष्म चित्त को एकाग्र करके देखने का अभ्यास है, ऐसे लोग अरुंधति को भी देख लेते हैं। और जिनकी एकाग्रता नहीं, वो नहीं देख पाते। ऐसे ही जो सूक्ष्म को देखने के स्वभाव वाले हैं, जो साधना के द्वारा बुद्धि को एकाग्र कर दिए हैं, तत्वाभिमुख कर दिए हैं, ऐसे लोग उसे जान पाते हैं। नेतरे तद विदुर, नेतरे बाह्यार्थ प्रत्ययानुसारिण, बाह्य विषय विषयक जो है ज्ञान में ही जो लगे हुए हैं, विषयों के भोग में ही लगे हुए हैं, ऐसे लोग नहीं जान पाते। ऐसे लोगों को उसका भान नहीं हो पाता। तो इस बात को यहाँ दिखा दिए। तो देखिए 2 प्रश्नों का समाधान हो गया कि कहाँ खोजना है और कौन जान पाएगा, इसका स्पष्ट रूप से इस मंत्र में विचार किया गया। देखिए आगे, कथम तत् ज्योतिषाम ज्योतिरिति, वह ज्योतियों की ज्योति कैसे है, ये बात समझ में नहीं आ रही। वह परमात्मा ज्योतियों की ज्योति कैसे है, इसको जरा अच्छे से समझा दीजिए, तब इसको बता रहे हैं। देखिए कठोपनिषद में भी इसी प्रकार का प्रसंग, यही मंत्र आया है। वहाँ प्रसंग आया है कि एक मंत्र है, तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यम परम सुखम, कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। वह यह जो परमात्मा है, वह जो कि मन वाणी का विषय नहीं है, अनिर्देश्यम परम सुखम, परम सुख है, उसको मन्यन्ते, उसको जिनकी बाह्य विषयों से ऐषणा हट गई है, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, तीनों ऐषणाओं से जिन्होंने व्युत्थान कर दिया है, ऐसे लोग प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। तो हम जान पाएंगे कि नहीं, कथम नु तद्विजानीयम, हम उसे कैसे जान पाएंगे, किमु भाति विभाति वा, वह भाति, उसका भान होता है, विशेष रूप से भान होता है कि नहीं होता है। इंद्रियों के द्वारा हम जान पाएंगे नहीं, इंद्रिय विषयता का आपादन कर पाएंगे कि नहीं। देखिए असंभव नहीं है, क्योंकि पूर्व के ज्ञानियों ने जाना है, इसलिए असंभव बोल करके छोड़ना नहीं, बल्कि श्रद्धा से विचार करना है।
तो लोग कहते हैं कि भाई वहाँ किसी व्यक्ति की जिज्ञासा है कि क्या हम उसको इंद्रिय विषय बना करके जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। तो वहाँ का जो उत्तर है वह यही यहाँ पे भी देखिए उत्तर है, यही मंत्र समान आया है वहाँ पे कि इंद्रियों का विषय बना करके नहीं जान सकते, बल्कि उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। वही प्रकाश स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ और वह सर्वात्मक है, वही मैं सर्वात्मक हूँ। स्वरूपत्व न जानना है, स्वयं प्रकाश रूप से जानना है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनेगी। सूर्य चंद्रमा किसी की भी वहाँ गति नहीं, कोई उसका प्रकाशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबका स्वरूप है। इसी बात को मंत्र, तो वह ज्योतियों की ज्योति कैसे है, क्योंकि कोई उसका प्रकाशन नहीं कर पाता। तो दसम मंत्र देखेंगे, द्वितीय मुंडक खंड 2 के दसम मंत्र। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, उस ब्रह्म में सूर्य भासित नहीं होता, यानी ब्रह्म का सूर्य प्रकाशन नहीं कर पाता। भाति का अर्थ भासयति, ऐसा अर्थ करना। तो भासयति, उस ब्रह्म का भाषण प्रकाशन नहीं कर पाता सूर्य। न चंद्र तारकम, तो सूर्य का प्रकाश तो बहुत बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा जो सूर्य है वह उस परमात्मा का प्रकाशन नहीं कर पा रहा है। तो न चंद्र तारकम, चंद्र तारे भी नहीं प्रकाशन कर पाएंगे। चंद्र तारे कहाँ से प्रकाशन कर पाएंगे? चंद्रमा जो है कितना छोटा है, चंद्रमा तो पृथ्वी से भी बहुत छोटा है। नेमा विद्युतो भांति, और विद्युत जो है वर्षा होने से पहले मेघ गर्जन से पूर्व में जो विद्युत चमकती है, वह विद्युत भी उसका प्रकाशन नहीं कर पाती। कुतोयम अग्नि, और ये छोटी सी अग्नि कहाँ से प्रकाशन कर पाएगी? जब यही बड़े बड़े जो है प्रकाश पिंड उसका प्रकाशन नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटी सी अग्नि कहाँ से प्रकाशन कर पाएगी? तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस परमात्मा के स्वयं प्रकाश परमात्मा के प्रकाशित होते हुए ही, उसके प्रकाशन के पश्चात ही सर्वम भाति, सभी कुछ प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ भाषित हो रहा है, अपने प्रकाश से नहीं, परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इस तरह से समझना है। देखिए दे रहे भाष्य में, न तत्र, तत्र यानी तस्मिन् स्वात्म भूते ब्रह्मणि, जो हमारा स्वरूप भूत ब्रह्म है, उस ब्रह्म का सर्वावभासको सूर्यो पी सूर्यो भाति, सूर्य पूरे जगत का प्रकाशन कर रहा है। तो पूरे जगत का प्रकाशन करने पर उस ब्रह्म का प्रकाशन नहीं कर पाता, ब्रह्म का प्रकाशन नहीं कर पाएंगे। तद ब्रह्म न प्रकाशयति, उस ब्रह्म का प्रकाशन नहीं कर पाते। सही तस्यैव भाषा सर्वमन्यम अनात्म जातम प्रकाशयति, वह जो सूर्य है उस परमात्मा के ही प्रकाश से ही सब कुछ अनात्म वस्तुओं को प्रकाशित करता है। चैतन्य प्रकाश का ही विशेष प्रतिफलन हो गया वहाँ पे, तो परमात्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उसका अपना नहीं, सूर्य के द्वारा। इसलिए गीता में कि यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। आदित्य में जो तेज है, चंद्रमा में तेज है, अग्नि में जो तेज है, सब मेरा ही प्रकाश जानो। तो उस ब्रह्म का प्रकाशन न तद ब्रह्म न प्रकाशयति, बल्कि उसी के प्रकाश से सूर्य सभी अनात्म वस्तुओं का प्रकाशन करते हैं। न तो तस्य स्वतः प्रकाशन सामर्थ्यम, सूर्य में स्वतः ही वस्तुओं के प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं है। तो सूर्य के विषय में तथा न चंद्र तारकम, चंद्र तारे भी कहाँ से प्रकाशन कर पाएंगे? नेमा विद्युतो भांति, न ही यह विद्युत उसका प्रकाशन कर पाती है। कुतोयम अग्निर अस्मद गोचर, जो अग्नि है हम लोगों को दिखाई पड़ रही, हमारे सामने है, यह कैसे प्रकाशन पर कर पाएगी? हम लोगों को प्रत्यक्ष है,
सूर्यादि की अपेक्षा बहुत छोटा सा प्रकाश है अग्नि का। ये कैसे है? अग्नि तो देखो थोड़ी सी है, जोर से हवा चलती बुझ जाती है। सूर्य तो कभी बुझता नहीं है, 24 घंटे न जाने कब से जो है प्रकाशित हो रहे हैं। तो किम बहुना, बहुत ज़्यादा अलग अलग बताने की क्या आवश्यकता। यदिदम जगत भाति, जो कुछ भी जगत भाषित हो रहा है वह परमेश्वर के प्रकाश से ही, आत्मा के ही प्रकाश से ही। इसलिए दृक् दृश्य विवेक में आ गया, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तयो साक्षी दृगे व न तो दृश्यते। रूपम दृश्यम, जितने भी नील पीत घट दंड मनुष्य वृक्ष जितने भी रूप दिख रहे हैं ये दृश्य है। इनका दृष्टा कौन है? लोचन। देखिए दृग और दृश्य में नियामक कौन है? दृष्टा कौन बनेगा, दृश्य कौन बनेगा? जो एक है वह दृष्टा बनेगा, जो अनेक है वह दृश्य बनेगा। तो चक्षु तो एक है, यहाँ गोलक दो है लेकिन इंद्री तो एक ही है। चक्षुर इंद्री, चाहे उसके सामने घट रखो, नीली वस्तु रखो, पीली वस्तु रखो, वृक्ष सामने दिख रहा है, कुछ भी दिखे, तो चक्षु तो एक ही है लेकिन पदार्थ बदल रहे हैं। तो एक जो है वही दृष्टा है, अनेक जो है वो दृश्य है। तो रूपम दृश्यम, जितने भी रूप दिख रहे, आकार दिख रहे, सब के सब दृश्य है। दृष्टा कौन है? चक्षु। अब आइए और इसके भीतर जाइए, यह चक्षु भी दृश्य है। किसका? मन का। क्योंकि चक्षु में भी कई अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व, कोई अंधा है, कोई मंद है, किसकी चक्षु मंद है, किसकी चक्षु पटु है, कोई बहुत दूर से देख लेता है। हमारे पास में ही कोई वस्तु रखी, हमें नहीं दिख रही, वो उधर से देख लेता है। ऐसा देखा हो, बहुत तेज चक्षु वाले ऐसा देखते, बाल्यावस्था में जो तेज तीव्र चक्षु है, बाद में धीरे धीरे क्षीण हो जाती है ज़्यादा प्रयोग करते करते। तो जो चक्षु में भी अनेक धर्म है, अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व। पटु चक्षु है, अंधी चक्षु है, मंद चक्षु है। मंद चक्षु से थोड़ा थोड़ा दिखता है, पहचान नहीं पाता जल्दी कोई आ गया तो चक्षु मंद है। और इस चक्षु के मंदत्व, अंधत्व और पटुत्व को कौन जानता है? मन। मन देखिए, मन एक है, चक्षु के अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व इन सब को जान रहा है। तो चक्षु हो गया दृश्य, मन हो गया दृष्टा। अब मन से भी भीतर जाइए, मन में भी तो अनेक है, काम, संकल्प, कामना है, संकल्प है, निश्चय, अंतःकरण। अंतःकरण में ही लीजिए, मन यानी अंतःकरण। तो कामना, संकल्प, निश्चयात्मिका वृत्ति, लज्जा, भय, क्रोध, अक्रोध, कितनी वृत्तियां है मन की, अंतःकरण। इन सब का कौन प्रकाशन कर रहा है? नित्य प्रकाश स्वरूप चैतन्य। वृत्तियां जो है बदलती रहती है लेकिन प्रकाश स्वरूप चैतन्य एक ही है। तो अगर प्रकाश स्वरूप चैतन्य एक ही है तो बुद्धि में, शरीर में मैं जानने वाला, मेरी बुद्धि जानने वाली, मेरी आँख देखने वाली, ऐसा व्यवहार कैसे होता है? तो देखिए, जो अहंकार है, बुद्धि, कर्तृस्वरूपा अहंकार, जो अंतःकरण की कर्तृस्वरूपा वृत्ति है, वृत्तिमान अंश है। अंतःकरण में दो अंश है, एक वृत्ति अंश और एक वृत्तिमान अंश। वृत्तिमान अंश को कहेंगे अहंकार, वृत्ति अंश को कह देते हैं मन। इदम अहम, ये जो वृत्तियाँ हो रही, इस अंश वाला हो गया मन। और वृत्तिमान, मैं जानने वाला, सुनने वाले, इस कर्ता रूप जो है अहंकार है। इसी अहंकार का चैतन्य के साथ में तादात्म्य, साक्षी के साथ में तादात्म्य हो जाता है। जैसे अग्नि और अग्नि के गोले में तादात्म्य हो जाता है। अग्नि के गोले को, लोहे के गोले को, अग्नि और लोहे के गोले में तादात्म्य हो जाता है। तो लोहे के गोले को जब गर्म करते हैं, एकदम लाल हो गया, तो अग्नि अलग नहीं दिखाई पड़ेगी, गोला अलग नहीं दिखेगा।
तो दोनों में जो एकता हो गई। कल के सत्र में बता रहा था 8 प्रकार के अध्यास, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास बताया था। आज समझ लीजिए धर्मी अध्यास और धर्माध्यास। जैसे दूर से 2 वृक्ष है, दूर में है, यहाँ दूर होने की वजह से दोनों वृक्ष एक ही दिखाई पड़ते, 2 अलग अलग नहीं दिखते। ऐसे दूर से कोई देखते कोई आ रहा है, थोड़ा पास में आ रही 2 आदमी है तो, और पास में आ रही नहीं तो 3 है, और नज़दीक में आए तो 4 है। ऐसे दूर से 2 वृक्ष दिख रहे हैं, दूर से 2 वृक्ष है एक ही दिख रहे हैं, पास में गए तो 2 दिखाई पड़े। ऐसे ही यहाँ पे जब तो 2 की जगह 1 दिखा, धर्मी अध्यास हो गया। लोहे के गोले और अग्नि, तो अग्नि के द्वारा लोहे के गोले को गर्म किए तो उसी में प्रविष्ट हो गई अग्नि, तो एक ही मालूम पड़ रही है, गोला अलग अग्नि अलग ऐसा नहीं। इसी प्रकार अहंकार में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। चैतन्य वहाँ भी अहंकार में भी है, व्यापक है। तो अहंकार और चैतन्य का तप्त लौह पिंड के समान यहाँ पे अहंकार और चैतन्य का तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने की वजह से आत्मा की चेतनता का भान बुद्धि में अहंकार में होता है, और उसी आत्मा उसी अहंकार के माध्यम से इंद्रियों में और शरीर में भी चेतनता मालूम पड़ती है ना। जैसे कि लोहे का गोला गर्म है, उसमें पात्र को रख दिए, पात्र भी गर्म हो गया। पात्र में जल है वह भी गर्म हो गया, उस गर्म जल के भीतर कुछ डालो तो वह भी गर्म हो जाएगा, सब्जी डालो वह भी गर्म हो गया। सब्जी के अंदर कोई कीड़ा है वह भी गर्मी से मर जाएगा। तो इस तरह से देखिए संयोग होकर के कैसा जो है आ गया। ऐसे ही अहंकार का साक्षी के साथ तादात्म्य होने से, चेतन के साथ तादात्म्य होने से आत्मा की चेतनता का भान अहंकार में होता है, और अहंकार के माध्यम से अहंकार का शरीर में भी तादात्म्य, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। शरीर में भी तादात्म्य है तो शरीर में भी चेतनता मालूम पड़ती है, मन बुद्धि सभी जगह मालूम पड़ता है। तो प्रकाश स्वरूप तो आत्मा है, किंतु उसी आत्मा का प्रकाश लेकर के सभी मन बुद्धि ये सब भी प्रकाशक मालूम पड़ रहे हैं। ऐसे सूर्य चंद्र ये सब तो बहुत क्या कहे, ज़्यादा क्या कहे, ये जो पूरा का पूरा जगत है प्रकाशित हो रहा है, तत्तमेव परमेश्वरम स्वतो भारूपत्वात्, वह जो है उस परमेश्वर के स्वतः प्रकाश रूप होने से, भांतम भाषित होने पर, दीप्यमानम अनुभाति, प्रकाशित होने पर पश्चात प्रकाशित हो रहा है, अनुदीप्यते पश्चात प्रकाशित दीपित हो रहे, और वह चैतन्य उसका कभी जो है उसकी दीप्ति का लोप नहीं, उदयास्त महित, उदय और अस्त से रहित दीप्ति है। इसलिए न दृष्टिर्द्रष्टारम पश्येह, न श्रुतेः श्रोतारम शृणुयाः, दृष्टि के दृष्टा को मत देखो, श्रुति के श्रोता को मत जानने की कोशिश मत करो। इस तरह से देखो आया है, तो ये बात मंत्र में आए। आगे देखिए भाष्य में, यथा जलोल्मुकाद्य अग्नि संयोगात् अग्निम दहंतम अनुदहति न स्वतः। तो देखिए जल उल्मुख, जल है पानी, पानी को गर्म किए, जल को गर्म किए, जल को गर्म कर दिए तो जल में जो गर्मी आई कहाँ से आई? अग्नि के संयोग से आई। इसी प्रकार उल्मुख, उल्मुख यानी मसाल ले लेना, मसाल आदि, मसाल जो है कोई लकड़ी का बना लिए, कपड़ा बांध करके उसी में थोड़ा कुछ केरोसिन डाल दिए और अग्नि लगा दी। तो जल उल्मुख आदि अग्नि के संयोग से अग्निम दहंतम अनुदहत, अग्नि जल रही है तो पानी भी गर्म होकर के जला रहा है, मशाल भी जला रही है, और अग्नि ही बुझ गई तो पानी कब तक गर्म जलाएगा आपको? अग्नि बुझ गई तो नहीं जला पाएगा। तो यही बात बता रहे, देखो ये दृष्टांत क्यों दे रहे कि परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही जगत प्रकाशित हो रहा है।
इस जैसे अग्नि के जलते रहने पर ही जल दहन करेगा, मसाल दहन करेगी, जलाएगी, स्वतः नहीं जलाती। तो वही बात, यथा जलोल्मुखाद्य अग्नि संयोगात अग्निम दहतम अनुदहति, अग्नि के जलने पर ही जल उल्मुख आदि अग्नि के संयोग से जलाते हैं, न स्वतः पश्चात दहति, जलाते हैं, स्वतः नहीं जलाते। तद्वत् तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वम इदम सूर्यादि जगत विभाति। इसी प्रकार उसी परमात्मा के प्रकाश से, दीप्ति से ही ये पूरा का पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, जो सभी के भीतर है। ऐसा नहीं, आत्मा का प्रकाश तो अन्य प्रकाश निरपेक्ष है, स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश का लक्षण इसीलिए करते हैं कि अविद्यत्वे सति स्वत अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, जो ज्ञान का विषय तो नहीं बने तो भी अपरोक्ष व्यवहार जिसका होता हो, मैं हूँ ये, इसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं हूँ तो हूँ ही, क्योंकि मेरे से ही जब सबकी सत्ता सिद्ध हो रही है तो मेरी सिद्धि के लिए और किसकी आवश्यकता है? मेरी सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो यही बात यहाँ पे है कि अग्नि के जलाने पर, तो वहाँ मैं बता रहा स्वयं प्रकाश, अवेद्यत्वे सति स्वतो अपरोक्ष व्यवहार योग्य, जो ज्ञान का विषय नहीं बनता तो भी अपरोक्ष व्यवहार होता है, इसलिए स्वयं प्रकाश है। तो उस आत्मा के प्रकाशित होने पर भी उसकी दीप्ति से पूरा का पूरा सूर्य आदि जगत भासित होता है। यथा एवं, क्योंकि ऐसा है, तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च, वही ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, और विभाति च, और वही विशेष रूप से भी प्रकाशित हो रहा है। कार्यगतेन विविधा भाषा, कार्य में होने वाले नाना प्रकार के प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कितना तेज है बताओ, दोपहर में देखना चाहो तो आँख चौंधिया जाएगी, देख नहीं पाओगे, एकदम अगर हट करके देखते रह गए तो आँख ही खराब हो जाएगी। इस तरह का जो प्रकाश है, वो प्रकाश तो विविध प्रकार के प्रकाशों के द्वारा वही परमात्मा विभाति प्रकाशित हो रहा है। जैसे नाना प्रकार की मशीनों में विद्युत ही खेल कर रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, छोटी मशीनें भी चल रही है, लेकिन बिजली गायब हो जाए तो सबकी जो है सामर्थ्य धरा का धरा रह जाएगा, सारा सामर्थ्य गायब हो गया। तो ऐसे ही इसी प्रकार मनुष्य भी देखिए, कोई आदमी जो है बहुत बड़ा, अपने आप बहुत महिमाशाली हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत अपने आप को महान मानता है, लेकिन वही आत्मा चले जाए मतलब विशिष्ट उपाधि के माध्यम से गमन कर जाए, यहाँ से सूक्ष्म शरीर निकल के चले जाए, तो सारा का सारा वो मिट्टी में मिल गया ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य अब किसी काम का नहीं रह गया उसके लिए। तो सब वही विभाषित हो रहा है, परमात्मा ही भाषित हो रहा है, और कार्यगत विविध प्रकाश के द्वारा भी वह प्रकाशित हो रहा है, भाषित हो रहा है। तो विभाति च कार्यगतेन विविधेन भाषा अतस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतो अवगम्यते। इसलिए उस परमात्मा की प्रकाश रूपता का भान स्वाभाविक रूप से हो रहा है, कोई जो है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं। नई स्वतो अविद्यमानम भाषणम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति। अगर स्वयं में उस प्रकाश विद्यमान नहीं तो दूसरे का कर पाएगा क्या? जो स्वयं बेचारा मारा लाचार घूम रहा है, दूसरे की क्या सहायता करेगा? जो स्वयं भूखा घूम रहा है, दूसरे को क्या कि भूख कैसे मिटाएगा? स्वयं नंगा घूम रहा है, दूसरे को क्या कपड़ा पहनाएगा? तो ऐसा होता है। तो यही बात यहाँ है, न ही स्वतो अविद्यमानम भाषणम अन्यस्य कर्तुम शक्नोति। स्वयं में जो भाषण विद्यमान नहीं है, दूसरे को कहाँ से कर पाएगा? घटादीनाम अन्योभासकत्वा दर्शनात्। जो घटपट आदि पदार्थ है, अन्य का प्रकाशन उनके द्वारा नहीं देखा गया है। और भारूपाणाम चादित्यादि नाम,
दर्शनात्, और जो प्रकाश रूप आदित्य आदि है उनमें तो देखा गया है, तो दोनों तो जड़ है। और इस बात को कुछ मंत्र पहले भी दिखा दिया था। ये आया था कि ये मंत्र था, हाँ, दूसरा मंत्र, इसी द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का दूसरा, यद अर्चिमद अणुभ्यो अणुच यस्मिन लोका निहिता लोक। वहाँ भी मैं बताया था कि भाई घटादि के समान आदित्य आदि भी जड़ है, तो भी उनमें दीप्ति मत्ता रूपी वैचित्र की अनुपत्ति से घट भी जड़ है, आदित्य भी जड़ है। आदित्य में प्रकाश कहाँ से आ गया? जड़ में तो कोई तारतम्य नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा उपाधि में स्वच्छता की वजह से आत्मा का प्रकाश वहाँ पे एक विशेष रूप से प्रकट हो रहा है। जैसे बिजली जो है हीटर में गर्म कर रही है और फ्रिज में जो है ठंडी कर रही है, कूलर में ठंडी कर रही है, तो कूलर का अपना सामर्थ्य, कूलर का एक अपना उपाधि बना हुआ है एक विशेष, लेकिन अग्नि वो विद्युत ही आकर के वहाँ पे सब कुछ कर रही है। तो उपाधि जो कूलर हुई उसमें कुछ ऐसा मशीन पड़ी हुई है कि कुछ ऐसी पदार्थ पड़ा हुआ है कि ठंडा करेगा, तो लेकिन अग्नि के माध्यम से, बिना अग्नि के नहीं। तो वहाँ यही बात बताए थे, घटादि भी जड़ है, आदित्य आदि भी जड़ है, इतना अंतर कैसे आ जाएगा? देखिए वही बता रहे, घटादि नाम अन्यावभासकत्व दर्शनात्। घटादि में अन्यावभासकत्व दर्शन नहीं हो रहा है, अन्य का प्रकाशन करना नहीं बन पा रहा है। और भारूपाणाम च आदित्यादि नाम तद दर्शनात्, और प्रकाश रूप जो आदित्य आदि है उनमें तो देखा जा रहा है। तो इसलिए ये जो आदित्य आदि का प्रकाश है वो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा ही उसके माध्यम से, उस उपाधि के माध्यम से प्रकाशित करे। तो भाति च विभाति च, वह परमात्मा भाषित भी हो रहा है और विशेष रूप प्रकाश रूप से भी प्रकाशित हो रहा है, सामान्य प्रकाश और विशेष प्रकाश। इसलिए इसे क्या कहते हैं? परमात्मा को ज्योतियों की भी ज्योति है ना, तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति। तो ऐसे परमात्मा का जो आत्मवेत्ता लोग, आत्मा के अनुसंधान करने वाले लोग उसको जान पाते हैं, तत्पर होकर के जान लेते हैं। ये बात वहाँ उससे संबंधित हुआ। अब यहाँ एक बात ये और भी समझ लेनी चाहिए, आत्मा में जो प्रेम होता है वो निरतिशय प्रेम है। आत्मा केवल प्रकाश रूप है नहीं, स्वयं प्रकाशी आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद तीनों है। तो जो ज्ञान अभी प्रकाश की बात चली वो तो चिद रूपी प्रकाश है, चिद रूपी प्रकाश ही एक विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। और वो आत्मा सत्ता रूप है, त्रिकालाबाध्य सत्ता है और आनंद रूप भी है, क्योंकि उस आत्मा में निरतिशय प्रेम देखा जाता है। निरतिशय प्रेम, उससे बढ़कर के प्रेम और कहीं नहीं देखा जाता। भाई शरीर आदि में कितनी कब तक प्रीति बनी रहेगी आपकी? हर एक व्यक्ति को कभी न कभी शरीर से भी कुछ न कुछ थोड़े समय के लिए वैराग्य तो होता ही है। जैसे जोर का बीमार पड़ गया, बड़ा रूपवान पुरुष है, बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया, शरीर में कुछ कैंसर हो गया, कुछ बीमारी हो गई, पता चल गया कि शरीर रहेगा नहीं और जब तक रहेगा कष्ट ही देगा। तो व्यक्ति क्या कहेगा? हे भगवान, मर जाता, जल्दी मर जाता तो ठीक था। तो जिस शरीर से आप इतना प्रेम कर रहे थे, उसी को सर्वस्व मानते थे, एकाएक ऐसा क्या हो गया कि आप जो है कह रहे हो मैं जल्दी मर जाऊं? तो शरीर आदि में जो प्रीति है वह जब तक सुख मिल रहा है तब तक प्रीति है, और आत्मा में जो प्रीति है निर्विशेष निरुपाधिक प्रेम। यानी आत्मा में आप आत्मा में क्यों, अपने से क्यों प्रेम करते हो? आप किसी वस्तु से क्यों, इससे क्यों प्रेम करते, ये प्रश्न तो बनता है। आप अपने से क्यों प्रेम करते, ये प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि आत्मा में प्रीति जो है निरुपाधिक है, निर्विशेष प्रीति, किसी अपेक्षा को लेकर के नहीं, स्वाभाविक रूप से प्रेम है, क्योंकि वह परमानंद रूप है। जहाँ पे सुख मिलता है वहाँ पे देखिए प्रेम हो जाता है। आत्मा तो परमानंद रूप है,
तो वहाँ की जो प्रीति है निर्विशेष निरूपाधिक प्रेम। इसलिए तीनों बातें घट गई। आत्मा सत्ता रूप है, चिद रूप अभिज्ञान की बात प्रकाश रूप है, और आनंद रूप, तो सच्चिद आनंद रूप त्रिकालाबाध्य ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप सुख स्वरूप है। तो ऐसी हमारी आत्मा है, वही पूरे जगत का अधिष्ठान है। इसलिए श्रुतियों में सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा कहा गया है। इस बात को अगले मंत्र में बताएंगे, जिसका विचार हम लोग कल के सत्र में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर